शक्ति को बजरंग है, भक्ति को हनुमान, कष्ट मिटाने के लिए संकट मोचन जान। संकट मोचन कहते ही सब संकट मिट जाए, वह अभागे मानव है जो न श्रद्धा लाए। बोलो बजरंगबली की जय हो। आज सबको होली की राम राम सा। आज आपको सांपदा डोरा की कथा सुना रही हूँ। चैत्रवदी एकम, होली के दूसरे दिन छारंडी को सांपदा का डोरा लिया जाता है। सांपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं। उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। एकम से को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी में थोड़ा पानी में घोलकर 10 घर का चौका देना चाहिए। फिर होली की पूजा वाली हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर पीस लेना चाहिए। पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठ लगा लें। गांठें विषम संख्या में 11, 13, 15 आदि होनी चाहिए। सास का डोरा 19 गांठों वाला, बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला और उससे छोटी बहू का डोरा कम से कम 11 या 13 गांठ वाला होना चाहिए। जितनी गांठें लगाई उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास रखें। जिसके अविवाहित पुत्र हो या उनके साथ साथ की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाएं। गांठ नहीं लगाएं। फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी में रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग में से सब डोरों को जिमाएं। फिर उन डोरों की पूजा करें। जल का छींटा दें। फिर इन डोरों की पूजा करें। जल का छींटा देकर स्नान कराना, कुंकु का छींटा देना और 10 घर में 10 टिक्की लगाना। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग में से जिमाना, मेहंदी अच्छी लगाना, लच्छा चढ़ाना और जल का छींटा देकर जल पिला देना। जितने तार का डोरा लिया उतने ही आंखें यानी अक्षत हाथ में लेकर कहानी कहें व श्रवण करें। अब सांपदा माता की कहानी। एक नल राजा था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई, सो सांपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया सांपदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर सांपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध दिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बंधा था? तो रानी बोली कि सांपदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को सपने में सांपदा माता बोली कि हे राजा, मैं तो सांपदा हूँ, इसीलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को ला कर दिए और बोला, तो इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहाकर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह ज़मीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा ने दोस्त के घर गए, उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निकल गया। तब राजा रानी बोले कि यहाँ भी से अभी से भी चलो, नहीं तो अपना सिर हार की चोरी लग जाएगी। तो रानी बोली, किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट बेचकर अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 वर्ष का सूखा
बाग हरा हो गया। तो राजा रानी ने कहा कि हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं, और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। मालिन रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाजार में बेचकर आया कर। एक दिन बाग की मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह सामदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बांधा है। तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था, उसी कारण सामदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि सामदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह सपने में आई एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली ने बोला कि मैं दरिद्रता हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा। तब सामदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएंगे तो पहली बार जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी का गांठिया, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। सामदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तो माली ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा तो जो हार मोड़ निकल गया था वह हार कोटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तो राजा रानी बोले कि हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निकल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो वो दोनों तीतर पड़े थे। वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातन हरी हो गई है। जो ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे उसको उन्होंने अपने धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने सामदा माता का उज्जवल किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूरी और रसोई बनाई। हे सामदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी वैसा किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया वैसा सबको देना। बाद में बोलो सामदा माता की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम।